बताइए कि वोट अधिकार यात्रा हो गई, वोट चोरी के आरोप लगा दिए, हाइड्रोजन बम की धमकी दे दी, और कुछ बचा है अभी? हाइड्रोजन बम तो अभी ब्रजेश जी आने वाला है। देखिए, वोट चोरी की बात जहां तक है, ये तो पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। चाहे वो चंडीगढ़ का चुनाव हो, सीसीटीवी से पूरे देश ने देखा, आज तक इन्होंने उसको हटाया नहीं। यानी कि चोरी करते हैं और चोर को संरक्षण भी देते हैं। पानीपत हरियाणा में एक विधानसभा एक जिला है, वहां के पंचायत चुनाव में ईवीएम कैसे चोरी किया उसने पंचायत का चुनाव, ये पूरे देश ने देखा। कोर्ट का आदेश आ गया, बदल गया, और उस पर किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, चुनाव आयोग ने नहीं किया। अब आ जाइए ईवीएम पर। ईवीएम की बात कर रहे हैं, इनसे ब्रजेश जी जरा पूछिए कि ईवीएम के हैकिंग पर किताब किसने लिखी है? किस पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो किताब तो इन्होंने लिखा था कि ईवीएम बड़ी खराब है, ईवीएम से चोरी डकैती होती है, कांग्रेस सारे वोट चोरी कर ले रही है। अब ये ईवीएम और चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठ गए हैं। जब इंदिरा जी और राजीव जी और कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ते थे तो बैलेट की बात करते हुए बूथ कैप्चरिंग का कितना आरोप लगाते थे कि हम बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव हार रहे हैं। रोते थे जनसंघ के लोग, 80 में बनी भाजपा के लोग रोते थे कि हम उसी कारण चुनाव हार रहे हैं, और आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये बेहद हास्यास्पद है। द हिंदू की बात कर रहे थे ब्रजेश जी, ये नहीं मानेंगे। जो इनकी बात नहीं मानता उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे, उस चैनल को बंद करा देंगे, जेल भेज देंगे, भले वो पत्रकार मर जाए। मिर्जापुर के पत्रकार का केस हम लोगों ने देखा। द हिंदू में एक उस सर्वे में एक बात और है ब्रजेश जी, इन्होंने ये नहीं बताया। यहां 9 विधानसभाओं का द हिंदू ने जो सर्वे किया बिहार में, उसमें ये आया कि पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना महिलाएं ज्यादा माइग्रेट कर गई हैं। यानी कि महिलाएं ज्यादा बाहर जा रही हैं, पुरुष कम जा रहे हैं। जबकि 2011 का कास्ट सेंसस यह स्पष्ट रूप से कहता है कि 95% महिलाओं की शादी उसी क्षेत्र में होती है। यह 2011 का कास्ट सेंसस है। यानी कि आज के समय में जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, वो गलत है, और जो अखबार भी इनके खिलाफ बोलेगा वो भी इनके खिलाफ है। अब वो अगर इनके अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो जो तमाम वोटर लिस्ट बिहार के सामने आए हैं सोशल मीडिया से लेके हर जगह, कि हस्बैंड का नाम हस्बैंड, पिता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पिता का नाम एलबीडीटी। आपत्ति के लिए 1 माह का समय है ना, क्यों नहीं आपत्ति करते हैं? और वो 65 लाख लोग कौन है जिनके नाम कटे हैं और कोई ना तो सामने आया अभी तक, ना कोई फॉर्मल कंप्लेंट्स दर्ज की गई? कौन है वो लोग जिनके इतने बड़ी संख्या में नाम कटा? सबूत दीजिए। ब्रजेश जी, ये कैसे आपने कह दिया कि कंप्लेंट नहीं हुई? 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट, इंडिविजुअल कंप्लेंट कराई गई। क्योंकि हमारे, और वो कैसे हुए? वो हमारे बीएलए जो वहां पे लगे हैं उनके माध्यम से हुआ। और हम जब बल्क में लेके गए हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपसे नहीं लेंगे। ये बीएलए का मतलब क्या होता है ब्रजेश जी? बीएलए क्या करता है? बूथ लेवल एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो ये है कि जो लोग अपना वोट कटने पर या वोटर लिस्ट में नाम ना होने पे, जो लोग अपनी खुद वो पर्चा, वो पेपर, वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे, बीएलए उनकी मदद करे। 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट गई है। अगर ये सवाल सुनने का भी थोड़ा, ये आपका प्रश्न का थोड़ा सा रह गया, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट गई है। ओके, नोट कर लिया आपकी बात जी। अगर वोट चोरी हो रहा था, तेलंगाना कैसे जीते? वोट चोरी हो रहा था, कर्नाटक कैसे जीते? वोट चोरी हो रहा था, हिमाचल प्रदेश कैसे जीते? वोट चोरी हो रहा था तो ये बीजेपी 240 पे कैसे रुक गई? तो ज्यादा नहीं चाहिए थी। मैं रवि किशन की उस बात का जवाब करूंगा। इसका जवाब यही करना तो 350 जीतते। हाँ। 240 पे काय पड़े होते? इसका मैं जवाब दे। देखिए, जो चोर और डकैत होते हैं ना ब्रजेश जी, वो रेकी करते हैं गांव में या शहर में, जहां चोरी करते हैं, जिसका जो इलाका होता है वो रेकी करते हैं। तो पूरा शहर थोड़ा ही वो चोरी कर पाते हैं। जहां हम सतर्क रहते हैं, जैसे अब बिहार में सतर्क है, इनको चोरी करने से रोक रहे हैं, और जहां पर सतर्क नहीं हुए वहां चोरी हो गई। पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो बोले अगर चोरी हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे?
पहले क्यों नहीं गए? अब हम पहले जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोपेगंडा कर रहे हैं। ये भाजपा वालों से पूछिए कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता आप बने क्यों बैठे हो? अगर ये कमियां जो स्पष्ट दिख रही थैंक यू पंडित जी। ये कमियां जो दिख रही हैं आपको भी नजर आ रही हैं, फिर भी आप इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हो, इसका मतलब चोर चोर मौसेरे, धन्यवाद। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अखिलेश जी वाली बात बिल्कुल सही है। आजकल कांग्रेसी अखिलेश जी के ज्यादा फैन है। शुक्रिया आपका। गठबंधन है साहब, गठबंधन मजबूत वाला। इसी डिबेट में गाली गलौज करके गए हो सपाइयों को, मुंह ना खुलवाओ मेरा पानी जी। अब वो नीतीश जी ने डीएनए पर, अब रुक जाओ, अब डीएनए की बात कर लीजिए। नीतीश जी को मोदी जी ने दे के गए डीएनए की गाली दी और नीतीश जी ने पत्र लिखा बाकायदे प्रधानमंत्री को। सबर किए बैठा हूं, बस कर रुक जाओ पानी जी। ऑलराइट, डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद।